सबसे अहम खबर के साथ सीएम योगी के बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम योगी कई चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। सुबह 9:55 पर कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम। सुबह 10:30 बजे खानाकुल आरामबाग में जनसभा है। 11:55 पर जंगीपाड़ा विधानसभा श्रीरामपुर में जनसभा है। 1:35 पर चंदन नगर हुगली जिले में जनसभा करेंगे। 3:05 पर आमता हावड़ा ग्रामीणों में जनसभा करेंगे। शाम 4:40 पर लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दूसरा दिन है बंगाल में और ऐसे में ताबड़तोड़ रैलियों के साथ ही सभाएं भी की जाएंगी। जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की जाएगी बंगाल की जनता को। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, उम्मीदवारों के पक्ष में वोटों की अपील की जाएगी मुख्यमंत्री की तरफ से और इसके साथ ही सभा को संबोधित भी किया जाएगा। लेकिन अपने संबोधन में क्या कुछ कहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये देखने वाली बात होगी। सुबह 10:30 बजे जनसभा है, पहली जनसभा। फिर 11:55 पर जंगीपाड़ा विधानसभा श्रीरामपुर में जनसभा है। 1:30 बजे चंदन नगर हुगली जिले में जनसभा करेंगे। तो पश्चिम बंगाल में 2 दिन से मौजूद है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आज शाम को फिर वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। इससे पहले भी कई बार पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री। अब तीसरे चरण का जो मतदान है वो होना है और उसको ध्यान में रखते हुए ही लगातार ताबड़तोड़ रैलियां, प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो सुबह 9:55 पर कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम। सुबह 10:30 बजे खानाकुल आरामबाग में जनसभा को संबोधित करेंगे। रामानुज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रामानुज, क्या जानकारी मिल रही है? मुख्यमंत्री का आज दूसरा दिन है पश्चिम बंगाल में और आज उन सीटों पर जनसभाएं की जाएंगी, उन जगहों पर जनसभाएं की जाएंगी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। देखिए अंशिका, अगर बात की जाए तीसरे चरण का चुनाव है और इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से लेकर जो है तमाम बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो पश्चिम बंगाल में है। उसमें सबसे बड़ी बात की जाए तो मुख्यमंत्री लगातार जो है पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं और आज दूसरा दिन है उनके जनसभा का, जिसमें सबसे पहले खनकुला है और वहाँ पर वो 10:30 बजे जनसभा करेंगे। आरामबाग जो है वहाँ पर है जनसभा और दूसरी जो है जंगीपाड़ा के अंदर जो श्रीरामपुर विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर वो जनसभा करेंगे। उसके बाद लगभग 1:35 पर चंदन नगर विधानसभा जो हुगली के अंदर आती है वहाँ पर वो जनसभा करेंगे और 3:05 अमिता विधानसभा हावड़ा जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पर जो है जनसभा करेंगे और लगभग 5 घंटे लगभग मुख्यमंत्री वहाँ रहेंगे और उसके बाद जो है वहाँ से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। और लगातार आप देखिए अंशिका की लगातार जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिस तरीके से जो पूछ हो रही है, ये कहे कि जिस तरीके से स्टार प्रचारक के तौर पर उनको प्रयोग किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से और यहाँ पर भी बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम रखा और लगातार मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल का दौरा करते रहे हैं। और वर्तमान की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री लगातार जो है अपने भाषण से कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के उन वोटरों को लुभाने में जो है कामयाब रहे। और इससे पहले भी अगर दोनों चरण के चुनाव देखे जाएं तो उसके अंदर भी मुख्यमंत्री की जनसभाएं हुई, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए आ रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके से जो उनके भाषण की शैली होती है, जो आक्रामकता होती है, उसको देखने के लिए जो है पश्चिम बंगाल की जो तमाम जनता है वो वहाँ पहुँच रही है। और लगातार अगर बात की जाए आज 4 घंटे जो है रैलियां हैं और यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री सबसे पहले जब शुरुआत करेंगे 10:30 बजे, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के लिए एक बड़ी चुनौती जो है तमाम उन विधानसभा क्षेत्र में हो जाती है जहाँ पर जो मुख्यमंत्री वहाँ पर वो मौजूद रहेंगे, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी जो है बीजेपी की है पश्चिम बंगाल के अंदर ममता सरकार हटाने के लिए लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं और तमाम जो दिग्गज नेता वो वहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जी रामानुज, जिस तरीके से देखा जाता है जो मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ है वो जहां कहीं भी जाते हैं वहां पर बहुत ज्यादा प्रभाव होता है उनके रैलियों का कहे या जनसभा का कहे, क्योंकि हैदराबाद में हमने देखा था जब निकाय चुनाव हुए थे तो उसके पहले ही 2 सीटें बीजेपी को आई थी जब पहले चुनाव हुए थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री ने प्रचार प्रसार किया था तो 2 से 48 सीटों से जीत दर्ज की गई थी। कहां 2 और कहां 48, तो ये एक प्रभाव देखा गया था, बहुत बड़ा प्रभाव देखा गया था। तो ऐसे में जो जातीय समीकरण है वो पश्चिम बंगाल की कैसी होंगी और मुख्यमंत्री का वहां पहुंचना कितनी बड़ी बात है? देखिए अंशिका, जाति समीकरण की अगर बात की जाए तो जाति समीकरण को अगर अलग रख दिया जाए तो वहां पर जो धार्मिक समीकरण है वो कहीं ना कहीं अलग हुआ पड़ा है पश्चिम बंगाल के अंदर। जिस तरीके से माइनॉरिटी और जो मेजोरिटी की बात चल रही है तो उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से हैदराबाद के अंदर जब वो जाते हैं, प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं और वहाँ पर जो उनके भाषण होते हैं, जो कटाक्ष होते हैं, वो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए भी एक चिंताजनक हो जाते हैं और उसी का नतीजा होता है कि 2 से 48 सीटें पहुँचना। और वही हाल पश्चिम बंगाल के अंदर है, जो इनबैलेंस हुआ पड़ा है, जो बांग्लादेशी घुसपैठ करके जो लोग आ गए हुए हैं उनको जिस तरीके से ममता बनर्जी सरकार ने जो एक तरजीह दे रखी है, ठीक उसी के उलट जो है बीजेपी लगातार अपना काम कर रही है कि जो अनऑथराइज तरीके से रह रहे हैं उनको वापस भगाया जाए। एक मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं वहाँ की जनता के लिए उन्होंने खुद समर्पित कर दिया है बीजेपी ने कि जनता सोचे, जनता डिसाइड करे कि आखिर जो पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी आकर घुसपैठ कर रहे हैं, बांग्लादेशी आकर जो रह रहे हैं अनऑथराइज तरीके से, वो बंगाल में रहे या फिर जो पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं वो वहां पर मौजूद रहे। और इसी का ही एक भाषण या यूं कहे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसी चीज को लेकर चल रहे हैं कि लगातार जो एनआरसी की बात की जा रही है, सीए की बात की जा रही है, वो लागू आखिर क्यों ना हो। अगर वहां लागू होती है तो जाहिर सी बात है जो बंगाल के ओरिजिनल लोग हैं, जो बंगाल के मूल निवासी हैं, उनको जो है योजनाओं का लाभ मिलेगा। और इतना ही नहीं, इसी क्रम को लेकर जो है मुख्यमंत्री भी अपने भाषणों के अंदर अपनी बात रखना चाहते हैं कि जो ये तमाम चीजें हैं, जो इनबैलेंस किया गया है बांग्लादेश से जो लोगों को इंपोर्ट करके ममता सरकार ने, उसको लेकर जो है वो लगातार जो है अपने भाषणों के अंदर उन्हें साफ कहा है कि अब जनता डिसाइड करे, जनता को सोचना होगा कि आखिर ममता बनर्जी रहेंगी या फिर और उनको कष्ट सहना हो। क्योंकि आपने पिछले दिनों जो देखा संघर्ष किस तरीके से चल रहा था पश्चिम बंगाल के अंदर, या यूं कहें कि जब बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता जब आ रहे थे, चाहे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, सबके ऊपर कहीं ना कहीं हमला करने की कोशिश की गई। तो एक जाहिर सी बात है कि अब एक मुद्दा भी कहीं ना कहीं बीजेपी ने जनता को ही दे दिया है, जनता डिसाइड करे कि आखिर उनको बांग्लादेश से आए हुए वो लोग चाहिए जो घुसपैठ कर रहे हैं, जो देश को विखंडित कर रहे हैं। और इसी को लेकर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी हर रैलियों में बोलते आए अभी तक। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं रामानुज, आप बने रहिए हमारे साथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।